देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ हर मोड़ पर एक कहानी है और हर शिखर पर एक देवता का वास। पर आज हम वहाँ हैं जहाँ नदियाँ मिलती हैं और वक्त थम जाता है। वेलकम टू बागेश्वर, द काशी ऑफ द नॉर्थ। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी उस सो के उठा हूँ। मैं हूँ अभी बागेश्वर में। जैसा कि आपको पता है कि रात हमने यहीं स्टे किया था, क्योंकि मंजिल तो अभी हमारी थोड़ी दूर है। बागेश्वर लगभग धामपुर से है 250 किलोमीटर दूर। और मैं आपको अभी एक अच्छा सा व्यू दिखाता हूँ। आपको सुबह सुबह ये नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखो, सुबह सुबह उठते ही सामने ये सुंदर नज़ारे। अभी तो पूरी धूप निकली भी नहीं है। जिस टाइम पूरा सूरज निकल जाएगा उस टाइम तो पता नहीं क्या ही नज़ारे होंगे। और उस तरफ जो देख रहे हो आप, उस तरफ है मंदिर, बागनाथ मंदिर। ऐसा क्यों है कि इतनी बार मैं पहाड़ देख चुका हूँ, इतनी बार घूम चुका हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहा हूँ। पागल सा हो जाता हूँ, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है पहाड़ देख के। और रात को हमारे दर्शन हो नहीं पाए थे, तो इसलिए हम अब ट्राई करेंगे दर्शन करने के। हम बहुत लेट हो चुके थे रात में। भाई एक पंगा हो चुका है सुबह सुबह। अभी हम मंदिर जाने के लिए निकले थे, तो ये देखो, पता नहीं ये टैंक तोड़ गया, कोई बाइक का लीवर तोड़ चुका, किसी ने तोड़ दिया। अभी कल एक बाइक कार खड़ी थी इस तरफ, उसने इस पर मारी होगी और बाद में इसको खड़ा कर दिया। अब इसका लीवर भी टूट चुका है और इसका ये टैंक भी अंदर हो चुका है। और ये वाली बाइक जो है हमारी एक्सपल्स, ये भी इससे लगी खड़ी हुई थी, वरना ये भी टूटती। और इसमें इतना नुकसान हो चुका है। अभी निखिल और कार्तिक बात कर रहे हैं, अंदर देखते हैं क्या कहते हैं। कैमरा वगैरह खुलवाएंगे तो आज पता चलेगा। तो बहुत श्योरिटी से बोल रहे थे कि बाइक सेफ रहेगी, अब पता नहीं कैसी सेफ है ये, इस तरीके की है। अभी बैक करेगा, देखो अब कर रहा बैक। हाँ अब कर रहा है। अब देखो, अब गिराएगा। अभी गिराएगा, अभी गिराएगा। होगा ना उसके उसमें गिराया नहीं है आज अभी पता चल जाएगा। हाँ अभी तक तो सीधी ये देखो, ये गिरी गाड़ी। बताओ, अब तो सबूत है। अभी से फोन मिलाओ, कौन नवाब था वो। अभी से फोन मिलाओ, अब तो देखो सबूत देख लिया, करवा के सीधी करवाएगा आपसे। अब मैं ये झाड़ू लगा रहा हूँ साइड। अब तुम्हें बुला के, ये देखो ये झाड़ू लगा रहा हूँ मैं, बाइक गिरा के कह रहा बंदा। ये देखो, अब मैं गया, मेरे को बुलाया उसने, ये झाड़ू वहीं फेंक दिया मैंने। ये उस टाइम पे आपको पता नहीं था? ना ना, मेरे को कोई मालूम ही नहीं। देखो अब ये बाइक उठा रहे हैं, वो उठाई बाइक को, देखो उठाई, अब खड़ी करी, देखो बाइक उठा के। ये देखो, अब तो क्लियर हो गया। अब मैं गया ना, मैं तो झाड़ू लगा रहा था, तब बोल रहा हूँ। ये देखो झाड़ू, मैं यहाँ आ गया। देखो गिरा दी, तोड़ दी टंकी, ये तोड़ दिया ब्रेक की वाला, टूट गया। चाबी दे दो उनको भैया को, चाबी। ठीक है यार, चलो उसको फोन मिलाते हैं। अब तो क्लियर हो गया अंकल। बोल रहे हो, एक तो गाड़ी का नुकसान कर दिया। अरे तुम थाने जाओ हम जा रहे हैं थाने, समझ गए? उल्टा बोल रहा हम जा रहे हैं पुलिस के पास। तुम्हारी गाड़ी का नंबर है हमारे पास। एक तो गलती कर रहे हैं, मान नहीं रहे ऊपर, तब अपनी बात। अरे भाई एक बात बताओ ना, तुमसे थोड़ी कर रहा है, बात कर रहा हूँ मैं, तो इनसे मजाक कर रहा हूँ तुम्हें। तो मैं, गाड़ी मेरी है। मजाक क्यों कर रहा है? एक तो गाड़ी गिरा रही है, हमारी बाइक तोड़ दी तूने, झूठ बोल लिया। और इसकी रिपोर्ट कराओ जा। मैं ये कह रहा हूँ, देखो कार हम भी चलाते हैं, गाड़ी आप भी चलाते हो, ठीक है? गलती है ना। देखो सुनो मेरी बात, 4 गलती हमसे भी होती हैं, लेकिन जब गलती हमसे होती है तो हम अपनी बात को मान लेते हैं कि भैया गाड़ी हमसे गिर गई, चलो मान लिया। तुमसे एक मेरी बात सुनो। भैया इतनी गए गुजरी फैमिली से नहीं है हम। ये तो सुनो, मैं तो तुमसे नाक रगड़ के माफी मांग लेता, तुम मेरा नंबर लेके मुझसे बात करते ना। भैया नंबर, आप एक बात बताओ, आपको कॉल मिलाई गई थी या नहीं मिलाई गई? आपको कॉल मिलाई, आपने क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया कि गाड़ी नहीं गिरी मुझसे, तुम कैमरा चेक कर लो। अरे यार उससे चंचल से ना, सुनो, हाँ, उनसे मेरी मजाक चलती है। 20,000 रुपए आपके होटल की रेपुटेशन भी जाएगी उसमें। हाँ वो तो होता है ना, पर हम भी नहीं चाहते इतना कुछ हो जाता है। गाड़ी मान रहे हैं हम भी, हो जाता है, हमसे भी हो जाता है। मैंने पता लगाया किसकी है, क्या है करके। भी आपने इतनी मदद करी, हमें उससे मानते हैं उस बात को, समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी छुट्टी करो यार। लो तो पेमेंट करवा दो, आ जाओ। भाई बेशर्मी की भी हद होती है भाई। मतलब पहले तो एक आदमी गलती कर रहा है, उसके ऊपर से मान भी नहीं रहा। हमने पूछा कि भाई भाई तो पूरी पता नहीं क्या होता है यार, सब कुछ अच्छा चल रहा होता, फिर सब एकदम से खराब। अभी बात करिए उससे, बोल रहा है अगर मैंने तो नहीं गिराई, पूरी श्योरिटी के साथ बोल रही, कैमरा में चेक कर लो। अब चेक कराया तो भाई दिख रहा है साफ साफ। फिर बाद में कह रहा है मैं तो मजाक कर रहा हूँ।
पता नहीं क्या सीन है भाई, क्या लगता है बंदों को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी बस सेटलमेंट कर रहे हैं, उससे जा रहे हैं बाइक के लीवर वगैरह ठीक करवाने। भाई अभी आए हैं सर्विस सेंटर पे, ये हीरो का सर्विस सेंटर है, यहीं पे देखते हैं स्पेयर पार्ट्स के लिए। वहाँ तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक करवा लो, बिल दे देना, बिल पे कर देंगे। ये चल रहा है बस। तो बाइक तो ठीक हो गई है, बिल बनवाते हैं, लेके चलते हैं होटल वाले के पास, देखते हैं क्या करना है, देखते हैं पे करते हैं नहीं करते हैं आगे। लोग कहते हैं कि बनारस में माँ गंगा है तो यहाँ सरयू और गोमती का पवित्र संगम, ये वो भूमि है जहाँ स्वयं भगवान शिव ने बाघ का रूप धारण किया था। यहाँ की हवा में सिर्फ ठंडक नहीं, एक अजीब सा सुकून है। बागनाथ मंदिर, ये पहाड़ी रास्ते और बहते जल की सुरीली सी आवाज। यहाँ विश्वास पत्थरों में नहीं, हर सांस में बसता है। बागनाथ मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये 7th सेंचुरी की एक मिसाल है। देखिए इसका आर्किटेक्चर, ये कात्यूरी स्टाइल है। बिना सीमेंट या किसी मॉडर्न चीज के ये भारी भारी पत्थर सदियों से ऐसे ही टिके हुए हैं। बागेश्वर नाम क्यों पड़ा? कहते हैं यहाँ ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे, उन्हें विघ्न से बचाने के लिए भगवान शिव ने बाघ का रूप धारण किया था, इसी से बना बागेश्वर। आज भी यहाँ की ऊर्जा वही पौराणिक एहसास दिलाती है। यहाँ की सबसे खास बात है ये हजारों घंटियाँ, जब ये एक साथ बजती है तो पूरी वैली में एक वाइब्रेशन फील होती है। हर घंटी के पीछे किसी न किसी की मन्नत है, किसी का शुक्राना है। इट्स ट्रूली अ सोलफुल साउंड। मंदिर के ठीक पीछे है ये नज़ारा। देखिए, एक तरफ से आ रही है सरयू और दूसरी तरफ से आ रही है गोमती। इनका मिलन ही इस जगह को उत्तर का काशी बनाता है। लोग कहते हैं यहाँ एक डुबकी लगाने से मन के सारे बोझ धुल जाते हैं। शिवरात्रि और उत्तरायणी मेले में यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, पर महादेव की कृपा से आज हमें ये सुकून नसीब हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिसल गई और आंटी की चोट लग गई यार, आंटी गिर गई, आंटी स्कूटी पे से गिर गई। भाई क्या हो गया था ये? सौरभ भाई पता नहीं क्या हो गया, आंटी स्कूटी से गिर गई, उनको चक्कर आ गया था शायद भाई। अब चलो हॉस्पिटल जाना चीज़ है मुंशियारी में एक्सप्लोर करने के लिए, आपको दिखाता हूँ जल्दी, बस पहुँच जाऊँ एक बार, फिर आपको आगे की अपडेट देता हूँ। बागेश्वर पीछे छूट गया है और अब असली चढ़ाई शुरू हो गई है। चला रहा हूँ एक्सपल्स, और भाई जो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस मिल रही है ना पहाड़ों पे, शानदार, एक नंबर, मतलब इतनी स्मूथ है ना, एक नंबर चल रही है। इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर मोड़ पर नज़ारा बदल जाता है। यहाँ की ग्रीनरी और नीला आसमान शहर के भीड़ भाड़ से हटकर दिल को कितना सुकून दे रहा है। भाई अभी कपकोट पार किया है और अभी लगभग मुंशियारी यहाँ से बचा है 90 किलोमीटर। यहाँ पे एक अच्छी सी लोकेशन मिली है, तो अभी ड्रोन उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। शॉट्स दिखाता हूँ ये आपको। पहाड़ों की धूप में एक अलग ही तेजी होती है, पर जैसे ही पहाड़ों की छांव में आओ एकदम ठंडक महसूस होती है।
रास्तों पर चलते हुए एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जब भी किसी मोड़ पर पहुंचे तो हॉर्न जरूर दें। रास्ते में रुके हैं, विरती वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। अराउंड यहाँ से 50 किलोमीटर्स है फिर, और यहाँ से मुंशियारी है 80 किलोमीटर समथिंग। और इधर खड़ी हमारी बाइक सामने, और सामने आपको एक व्यू दिखाता हूँ। सामने दिख रहा है हिमालयन रेंज। हमें उसी तरफ जाना है एक्चुअली। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। सड़क धीरे धीरे पतली होती जा रही थी और पहाड़ की खूबसूरती और ज़्यादा निखर के सामने आने लगी थी। शाम का वक्त होते होते ये पहाड़ कितने सुंदर तरीके से चमकने लगते हैं। रास्ता कहीं कहीं पर कच्चा था, पर जो ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं उनके लिए जन्नत है। आगे बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिलने लगी, लेकिन हमारी एक्सपल्स इन रास्तों पर प्यार से निकलने लगी। बिना किसी डर के हमारी एक्सपल्स बिल्कुल स्मूथली इन रास्तों पर से जा रही थी। वो जो सामने सफेद लकीर दिख रही है वही है विरती फॉल्स। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे इधर विरती वाटरफॉल है। जाने का रास्ता क्या होगा। गाइस वी फाइनली रीच्ड विरती वाटरफॉल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर और अब विरती वाटरफॉल। बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक करना है। अभी तो खाना मंगाया है, कढ़ी चावल है, वही खाते हैं और फिर ट्रैक करेंगे। धारा बहुत मिलती है ना, हरी जल अभी चाहता हूँ फिर मैं उसमें से। तो भाई 20 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है गाइस यहाँ पे। भाई ये 300 मीटर का ट्रैक है विरती वाटरफॉल का, और थोड़ी सी दूर चलाऊँ मेरे तो अभी कुत्ते फेल हो रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब खलिया टॉप पे जाऊँगा तब मेरी क्या हालत होगी भाई। वहाँ तो लेट ही जाऊँगा मुझे लगता है, थोड़ी सी दूर में ही। ये जो आप सामने देख रहे हो दोस्तों, ये है ग्लास ब्रिज। ये पूरा ग्लास से बना हुआ है। तो चलो ऊपर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है विरती वाटरफॉल ग्लास ब्रिज से, और कैसा दिखता है ग्लास ब्रिज। निकल भाई, डर लग रहा भाई। लेकिन इस पर चलना एक अलग ही एडवेंचर है। जितना डर लग रहा था उतना ही मजा आ रहा था। ऐसा लगता है जैसे आप हवा में लटके हुए हो और सामने कुदरत का शावर चल रहा हो। बिल्कुल पैसा वसूल मूवमेंट है ये। निखिल भाई नहा लो, वैसे ही पूरी ठंड निकाल दी तुमने। बिल्कुल नहा ले भाई जा। 2-3 चल के तो आना रहा 2-3 डुबकी मार दो। चल 6x में 0.5। हाँ हाँ चल 6 है वो। अनपढ़ता की पहचान। साले यहाँ आर्या व्यू देख कुछ।
अब मुझे डर लग रहा है मैं गिर ना जाऊँ। आ चुके हैं विरदी वाटरफॉल देख के, अब निकल रहे हैं अपने मुंशियारी की ओर। सफ़र तो लंबा है थोड़ा सा, अभी मुझे लगता है रात हो जाएगी, लगभग 7 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। महसूस हो रही है चौपटा वाली, जो चौपटा में घुसते हुई थी ना, बर्फ मिली थी आगे, वो वाली ठंड महसूस हो रही। वही कल सुबह वाला हाल भाई, डायरेक्ट इंजन पे हाथ रख रखे हैं, हाथ रख रखे हैं भाई, ये देखो कितनी देर और इन्हें एहसास नहीं हो रहा, फील ही नहीं हो रहा कुछ भी। ले ग्लव्स पहन ले वाले। मेरे बैग में से तू वो वाले लाइनिंग वाले ग्लव्स निकाल, वो पहन तू। मैं तो पॉकेट में रख लूंगा हाथ। अरे निकाल ले यार, है तो क्या हुआ यार डबल लेयरिंग करके पहन ले तू। डबल की जरूरत है क्या? ना ठीक है, हो जाएगा। चल तो ला मुझे दे दे वो, और क्या निकालना बैग में से। ये पहाड़ दिन में जितने खूबसूरत और सुंदर लगते हैं, रात में उतने ही ज़्यादा खतरनाक लगने लगते हैं। इसलिए हम बाइक को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की कोशिश करते हैं। पहाड़ों पर रात में बाइक चलाना तो हम अवॉइड ही करते हैं। ऊपर टेंट की बुकिंग है, टेंट की है। ऐसा तो कभी भी जा सकता है, ऐसा परमिशन की जरूरत ना है। आज कम है, अगर चल रहे हैं तो अभी ऐसा मत कहो। अब रेस्टोरेंट का देखना है यार, कार्तिक के होम स्टे जो लेकिन डील क्या दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा ना। ठीक ठाक डील देंगे तो देखते हैं, यहीं स्टे करते हैं, वरना आगे चलते हैं। भाई रूम अच्छा मिल गया ना, मतलब ये जिस प्राइसिंग के हिसाब से। हाँ और जो अंकल ने बात बताई कि विंडो से बाहर ही अपना सुबह उठते ही सूरज पड़ेगा, एक नंबर अच्छा है। अभी वो तो क्या कहते हैं मुंशियारी तो अभी लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है। हमने ऊपर थोड़ा लिया है ना, हाँ। ताकि मुंशियारी पूरी दिखेगी भाई, पूरा व्यू आने वाला है मुंशियारी का यहाँ से। ये तो है, इसी वजह से यहाँ से ले लिया। वो अंकल भी कहते हैं कि बर्फ पड़ेगी, क्योंकि कल बर्फ पड़ने वाली है शायद, तो एक सरप्राइज सा होने वाला है हमारे लिए। हाँ बर्फ पड़ जाए तो मज़ा आ जाएगा बस, एक नंबर। और तो अंकल ने भी कहा कि नीचे तो शायद बर्फ नहीं पड़ती, मतलब ऐसे ही कहा था उन्होंने, ऊपर ही पड़ेगी, तो हमने भी यहीं से ले लिया। फिर प्लान है हमारा सुबह को उठ के खलिया टॉप जाने का, सुबह ही 4 बजे। देखते हैं क्या पॉसिबल हो पाता है। खाना खाएंगे, अभी खाने का ऑर्डर दे दिया है बस। ये तो बता दो तो तैयार क्यों हुआ है? बर्फ में तो सुबह को जाना है, तो भाई इतना कौन तैयार होता है कि खाना खाने की जगह तुम बर्फ में चले जाओ। भाई पूरा तैयार है वो बर्फ में जाने के लिए, हो थोड़ी सी से बर्फ दिख गई, फ्रिज में भी दिख गई तो कूद जाएगा भाई निकल। कुछ तुमने घर रखा बाहर ठंड हो तो भाई इतना कौन तैयार होने को गया था। सीमेंटेड ब्रिक्स हैं, इतनी ना होती। ये सुबह को बना देता ना, सुबह को तुम रुकोगे तो बताओ तुम मुझे पहले। दिखाता हूँ तुझे पहाड़ी में मकान कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। जी भाई साहब गाइड टूर दीजिए आपने जरा। हाँ ना, ईंट बहुत कम तरह की यूज होती है, क्योंकि ना ये जो बेस पे बनाया होगा ना, हाँ वो उसका बेस बहुत हैवी रखा, ऊपर को जितना बनाना मतलब हैवी लो रखनी, लाइट। हाँ जितना लाइट रखेंगे उसको उतना ठीक रहेगा। इधर तो वो यूज़ किए ब्रिक्स, हाँ, ऐसी वाली यूज करिए रेड ब्रिक्स। सिंगल वन ये ओ भैया ओए गंदी हरकतें नहीं। ढूंढ गलत है, मुझे ब्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए। कमेंट्स में बताओ दोस्तों। दोस्तों खाना आ चुका है, खाने में है दाल चावल और ये लाई की सब्जी भाई पहली बार ट्राई करेंगे। लाई की सब्जी को खा के हम कभी भी लाई नहीं बोलेंगे, सच बताएंगे। जो चीज़ बोलेंगे उसके बाद। ये यहाँ की लोकल सब्जी है ना। तो गाइस ये देख लो आप, मैं एक टुकड़ा तोड़ता हूँ, ठीक है, लाई की सब्जी थोड़ी सी लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने ली, आलू भी ले लेता हूँ एक इसके साथ ना, और बिल्कुल जनरल बताऊँगा, मैं पहली बार जिंदगी में ट्राई करूँगा कैसे होने वाला है। बता। ये लाई की सब्जी नहीं है यार, तो ये सिंगरे हैं। सिंगरे हैं ये तो।
तो यहाँ लाइव बोलते होंगे भाई। सिंगाड़े क्या? सिंगड़े जैसा टेस्ट आ रहा है इनको। तो गाइस आज रात का रुकने की जगह ये है, हमने होम स्टे लिया है। अभी यहाँ से एक इसकी ये एंट्री है, उसके बाद ये वाला गेट है। यहाँ से जब अंदर जाओगे तो कुछ रूम टूर है, इधर की तरफ टॉयलेट है और ये हमारा कुछ रूम है। और इधर जो ये विंडो लग रही है, अंकल ने बताया कि इधर से सुबह उठते ही जो व्यू मिलेगा, मतलब पांचाचुली टॉप और सब कुछ दिखेगा। नंदा देवी टेंपल भी दिखने वाला है। हाँ, नंदा देवी टेंपल सब दिखेगा। सुबह का बहुत शानदार व्यू होने वाला है। ये अभी तो खैर अंधेरा हो रहा है तो कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे लगेगा जैसे पहाड़ पे तारे बिछा रखे हों। बाकी ये अपनी बालकनी है और 2 चेयर पड़ी है, टेबल है और ये बेड। हमारा सामान फैला पड़ा है थोड़ा बहुत।